जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी खाने पीने की वस्तु से डील करते हैं, अगर आपका कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, अगर आपकी बेकरी की शॉप है, अगर आपकी कोई किराने की शॉप है, अगर आपकी कोई सब्जी की शॉप है, ऐसी कोई भी शॉप है दोस्तों जो खाने पीने की वस्तुओं से डील करती है, तो आपको है फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। यहां तक कि अगर आप एक चाय का ठेला लगा रहे हो दोस्तों, तो भी आपको फूड लाइसेंस लेना जरूरी हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम कि फूड लाइसेंस के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या इसके अंदर टाइम इन्वॉल्व होता है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, टाइम टाइम पर आपका जो लोकल प्रशासन है, गवर्नमेंट है, वो इस तरह के अभियान चलाते रहते हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध, या ऐसे अभियान चलाते हैं वो जो दुकानों पर जाकर के दोस्तों वहां पे छापा मारते हैं, चेक करते हैं कि क्या आपने फूड लाइसेंस ले रखा है या नहीं ले रखा है। फूड लाइसेंस का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ, जो भी आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ये इशू करता है मोस्टली, तो वहां पर आप रजिस्टर्ड हो और आप किसी भी तरह की कोई चीज बेचते हो तो आपको गवर्नमेंट को ध्यान में होना चाहिए कि आपने ये चीजें बेची हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई उस खाने पीने की वस्तु से कॉन्सिक्वेंसेज ना हो किसी भी कस्टमर को, किसी भी क्लाइंट को। तो इस वीडियो में हम आपको लाइव स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना फूड लाइसेंस घर बैठे ही अपने ही कंप्यूटर लैपटॉप पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। आपको कोई भी गवर्नमेंट की आईडी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। तो अगर आपका एड्रेस जो है आधार कार्ड वगैरह में है, वही बिजनेस का एड्रेस रखना चाहते हो तो सिर्फ आपको दो ही आईडियाँ चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है, एड्रेस का प्रूफ है, वो कुछ अलग है, तब आपको दोस्तों वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट देना पड़ सकता है। और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं फीस की, तो काइंड ऑफ बिजनेस, जैसे हमने बात की थी कि जिस एक ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर, होलसेल ट्रेडर है, और जिसकी टर्नओवर है एक साल में 12 लाख रुपए तक है, तो उसका वो रजिस्ट्रेशन मिलेगा और उसकी जो फीस है वो 100 रुपये एक साल की होगी, और मैक्सिमम आप 5 साल की जो फीस है, 5 साल का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। इसके बाद में डेयरी यूनिट्स वगैरह हैं, जिनकी कि इतने लीटर से ज़्यादा मिल्क है वो सोल्ड ऐसे ट्रांजेक्शन से उनके सेल करते हैं इतने लीटर से ज़्यादा, तो उनको सेंट्रल लाइसेंस मिलेगा और 7500 रुपये उनकी फ़ीस रहेगी दोस्तों पर साल की। ऐसे ही अगर ये स्टेट लाइसेंस का आता है तो 5000 3000 रुपये। वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस तरह से आपका जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है ये फ़ीस है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको 5 साल का अगर आप लेते हो, अगर 12 लाख से कम टर्नओवर है तो आपको 500 रुपये इसके लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गूगल का ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर आपको FOSCOS फोस्कोस टाइप कर देना है। जैसे आप फोस्कोस टाइप करेंगे तो फोस्कोस फसाई के नाम से आपको यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो यहाँ पे दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों फसाई का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फोस्कोस का मतलब फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। तो ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका अप्लाई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका लाइसेंस अप्लाई होगा या रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा, ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप डालेंगे उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आपको लाइसेंस मिलेगा या रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और फीस आपकी 100 रुपये से लेकर 7500 रुपये एक साल की लगती है, वो भी आपकी आगे क्राइटेरिया पर ही डिफाइन करेगा। तो हम आपको इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो तीन फिर से तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, अप्लाई फॉर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, अप्लाई लाइसेंस फॉर रेलवेज, अप्लाई फॉर एयरपोर्ट या सी पोर्ट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो दोस्तों है ये पहले वाले में ही फॉल कर जाएगा, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, इस पे हम क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस, कि आप कैसा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो सिलेक्ट करने से पहले आपको अपना सेलेक्ट स्टेट करना है। जैसे कि आपको पता होगा ये जो पोर्टल है दोस्तों ये इंटायर इंडिया का है, पूरे इंडिया का एक है, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना जरूरी रहता है। स्टेट आपको, जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप फूड सर्विस कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है या आप हेड ऑफिस है, जो भी आपका बिजनेस होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में दोस्तों हम रिटेल ट्रेडर हैं, उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। रिटेल ट्रेडर के अंदर दोस्तों ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, स्टोरेज, आपको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फूड वेंडिंग, इनमें आप किसी पर भी अगर फॉल करते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में दोस्तों हम रिटेलर हैं, हम सामान बेचते हैं कोई खाने पीने का, तो हम यहाँ पे रिटेलर में सेलेक्ट कर लेंगे।
रिटेलर में सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको 3 ऑप्शन में से फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आप रिटेलर तो हैं, आपकी बिक्री कितनी है, आपकी सेल कितनी है, आपकी टर्नओवर कितनी है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपकी दोस्तों फीस है वो चार्ज होने वाली है। अगर आपकी 12 लाख रुपए 1 साल की सेल है अप टू 12 लाख रुपए तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। 12 लाख से 20 करोड़ तक है तो बीच वाला सेलेक्ट करेंगे, और 20 करोड़ से ज़्यादा की सेल है तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो टर्नओवर दोस्तों हमारे केस में 12 लाख से कम है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ पे रिटेलर आ गया और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, मतलब हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर फिर से मैं आपको वापस जाकर के एक बार दिखाना चाहूंगा, अगर आप राजस्थान करते हैं, ट्रेड करते हैं और रिटेलर करते हैं और यहाँ पे आप टर्नओवर ज़्यादा ले लेते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस आ गया है। वहाँ पे लाइसेंस आपको रजिस्ट्रेशन आ रहा था लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल लाइसेंस दे दिया है। तो ऐसे करके दोस्तों डिफाइन होगा कि आपकी जो टर्नओवर वगैरह कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है सर्टिफिकेट वो फाइनल होगा। तो हमने दोस्तों वापस से 20 अप टू 10 लाख करके प्रोसीड कर दिया है और हम क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद में हम हमारा जो दोस्तों ये नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी, अगर आप पर्सनल नाम से लेना चाहते हैं तो दोस्तों अपना नाम लिख देंगे। अगर आप किसी कंपनी फर्म के नाम से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कंपनी या फर्म का जो है नाम लिख देंगे। इसके बाद में आप इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, को प्रोपराइटर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कैसे है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे दोस्तों अगर कंपनी का प्रोपराइटरशिप का डाल रहे हैं तो यहाँ पे प्रोपराइटर में आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, एड्रेस ऑफ प्रेमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, जहाँ पे आपका बिजनेस का काम चल रहा है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद में आपका स्टेट है जो अपने आप सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है जो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा श्री गंगानगर है। इसके बाद में सब डिवीजन है आपका, कौन सी तहसील आपकी लगती है, कौन सा गांव लगता है, ये सारा का सारा दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। पिन कोड भी डाल देना है आपको। इसके बाद में आपका बिजनेस है दोनों का दोनों आप सेम भी कर सकते हैं या अलग अलग भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद में कॉन्टैक्ट पर्सन उस प्रोपराइटर का आप नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद में नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई, दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको अगर 12 लाख से कम की सेल में ले रहे हैं तो कम से कम आपको यहाँ पे 5 साल अप्लाई करना है, ताकि आपको बार बार ये रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े। दोस्तों रिन्यूअल के चार्जेस और फीस पेनल्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आप कम से कम अगर लेना चाहें तो 5 साल का तो ले ही लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। 100 रुपये 1 साल के लगेंगे तो 500 रुपये 5 साल के आपके लगेंगे। इसके बाद में डिटेल ऑफ फूड आइटम प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर और सोल्ड, आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं। जैसे हमारा डेयरी का काम है दोस्तों तो हमने यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स ले लिया है, सेव एंड ऐड कर दिया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन दोस्तों फ्रूट वेजिटेबल, कोई भी आपके ऊपर बेकरी प्रोडक्ट अगर है तो उसको सेव एंड ऐड कर देंगे। मतलब जो भी आपकी कैटेगरी प्रिपेयर्ड फूड अगर आप बेचना चाहते हैं सेव एंड ऐड कर देंगे। इसके अंदर कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितने भी आइटम आप यहाँ पे इन चीज़ों में बेच रहे हैं खरीद रहे हैं वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में FSM नंबर होता है फूड सेफ्टी मित्रा, ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे केस में और ये मैंडेटरी भी नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में इन केन ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, कि आप बिजनेस अभी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी डेट से स्टार्ट करेंगे, ये भी ऑप्शनल है दोस्तों, मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें भी हम इसको कोई भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, कहते हैं कि पानी जो आता है आपकी शॉप पे आपकी दुकान पे तो वो कहाँ से आता है, पब्लिक है, प्राइवेट है या अदर्स है। प्राइवेट में तो अपना खुद का अगर आपने है तो पब्लिक है हमारा दोस्तों, वाटर वर्क से पानी आता है। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज, अगर बिजली से कोई काम होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग में तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद में हमें दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो साइन अप डिटेल, पहले क्या होता था ये जो दोस्तों अपना जो साइन अप है ये लॉगिन आईडी पहले से ही लॉगिन करवा लेता था, लेकिन अभी नए प्रोसेस के अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद में ही आपको ये साइन अप करवाता है। तो आपको ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और ईमेल आईडी किसकी है, सेल्फ की है हमारी। सेकेंडरी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर सेकेंडरी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको पासवर्ड डालना है। ये लॉगिन आईडी आपकी क्रिएट हो चुकी है, पासवर्ड कन्फर्म करना है और आपको ये कैप्चा डालना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों तो वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू, इस मोबाइल और जो ईमेल आईडी आपने दी है इन दोनों पर एक एक कोड चला गया है, वो आपको यहाँ पे दोस्तों डालना रहेगा। वो दोनों का कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म वेरिफिकेशन कोड टाइम आउट, तो दोस्तों ओटीपी डालने के बाद में यूजर साइन अप सक्सेसफुली का आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और आपकी लॉगिन आईडी भी आपको ये बता देगा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है।
तो ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक तो आपको फोटो के लिए यहाँ पे मांगेगा, फोटो अपलोड करनी है। एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे अटैच करना है, जिसके अंदर आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ों को दोस्तों सेलेक्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दोस्तों ये देखिए फोटो अपलोड कर देनी है, आधार यहाँ पे अपलोड कर देना है, इसके ऊपर प्लीज़ सेलेक्ट आईडी प्रूफ। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो अपलोड हो गई है, आधार अपलोड हो गई है। अगर आपका एड्रेस जो आधार कार्ड या इस आईडी में है वही आप रखना चाहते हैं बिजनेस का, तो आपको अलग से कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस का एड्रेस अलग है और आधार का एड्रेस अलग है, तब यहाँ पे आपको बिजनेस का प्रूफ भी ऐड करना पड़ सकता है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आई कि डिक्लेयर कंडीशंस पे ओके कर देना है आपको। इसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। टोटल अमाउंट ये देखिए 5 साल की 500 रुपये आ रही है और ये यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी बता रहा है। इसके बाद में आप इस एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही डाली है, और उसके बाद में आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम इसमें प्रीव्यू करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड की है। इसको आप एक बार गो थ्रू करके चेक कर सकते हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू करने के बाद में यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर पे पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों आपका पेमेंट गेटवे है, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद में नेट बैंकिंग है, अगर आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, उनकी सहायता से आप अपनी जो है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपने यूपीआई डाला तो यहाँ पे के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे आप दोस्तों, तो आपका में एक लिंक चला जाएगा आपके जो जिस यूपीआई का आपने एड्रेस डाला है, वहाँ पे एक लिंक चला जाएगा। तो वहाँ पे आप अपने फ़ोन पे या जिस पे भी आपको पे करना है उस पे आप जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप पे करना चाहते हैं तो पे कर देंगे। मैंने अपने फ़ोन से दोस्तों पे कर दिया है। प्रोसेसिंग पेमेंट के बाद में यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही ये अपने आप ही उठा लेगा आपका जो डेटा है, और इसके बाद में एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो आपको जारी करके दे देंगे। मतलब ये आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट है, जारी हो गया है, आपने अप्लाई कर दिया है। अब आपको कुछ टाइम का वेट करना है, उसके बाद में आपका जो लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, वो भी इशू हो जाएगा। उसका आपको मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और ईमेल के ऊपर भी आ जाएगा। तब आपने जो ये यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था उसकी सहायता से आप जो अपना सर्टिफिकेट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही वो अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन, इसके लगभग 5 7 10 दिन, हफ्ता भी लग सकता है। ये केस टू केस डिपेंड करता है, ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि कब वो आपका जो है ये अप्रूव करते हैं। हमने लगभग हफ्ता 10 दिन हो गया है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम इसको यहाँ पर इस रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेते हैं और गूगल ब्राउज़र पर आ जाते हैं। गूगल पर आने के बाद में दोस्तों आपको अपने ब्राउज़र पर वही सेम फोसकोस लिखना है, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी foscos.fasai.gov.in, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में होम पेज पर ही आपको ये आएगा ट्रैक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है, कैप्चा डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए इस तरह से ये आपका जो है स्टेटस दिखा देगा, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड। मतलब हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो चुका है, और फॉर एनी फर्दर प्रोसेसिंग क्लिक हेयर एंड लॉगिन। आगे की कोई भी कार्रवाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको लॉगिन करना है। आप लॉगिन दो तरह से कर सकते हो दोस्तों, या तो अपना मोबाइल नंबर डाल करके भी कर सकते हो, या सर्टिफिकेट जो रेफरेंस नंबर था उससे भी आप प्रोसीड कर सकते हो। जब रेफरेंस नंबर डाल के आप प्रोसीड करोगे तो डायरेक्ट ही आपको अपना पासवर्ड पूछ लिया जाएगा। पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। ये पासवर्ड वही पासवर्ड है जब आपने रजिस्ट्रेशन ये अप्लाई करते टाइम जो नंबर दिया था, पासवर्ड दिया था, वही डालना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है कैप्चा डालने के बाद में। तो आपको ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। हमने इनकम्प्लीट, सबमिटेड एप्लीकेशंस, रिवर्टेड एप्लीकेशन और इशूड पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे इशूड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर रहा है। इसे हम प्लस का निशान दबा करके यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर ये फर्म का नाम आ गया है। ये दो तरह से आपको दिखाएगा, पहला तो है रेफरेंस नंबर, दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दूसरे वाले पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों 4 पेजेस का फसाई का लाइसेंस आ गया है। हमारी प्रोप्राइटर की यहाँ पे फोटो आ गई है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, बारकोड वगैरह सारा आ गया है। एक ये क्या क्या काम हमने करना है दूसरे पेज पर आ गया है। तीसरे पेज पर इसकी डेट वगैरह, वैलिडिटी कब से कब तक वैलिड है, हमने 5 साल का लिया था, कितनी फीस भरी थी, और उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड भी इनका जनरेट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना फूड लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस में आप अपने आप भी ये सारा काम कर सकते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने इस वीडियो की सहायता से जो हमने स्टेप बताए हैं फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई करता है वो सब सीख लिया होगा, या अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई भी कर लिया होगा, और आपका जल्द ही फूड लाइसेंस भी जारी कर दिया जाएगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लाइक ना करें तो भी चल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानकारी मिलनी चाहिए, किसी भाई का भला होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें आप, और इस वीडियो को ऐसे कोई व्यक्ति को जो कि चाहने वाला है, जिसको की ज़रूरत है, तो उसको भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।